क्योंकि ये मन जो है बड़ा मत समह पातकी नास्ति, बड़ा पापी है ये मन। और आप जैसा कोई पाप हरने वाला नहीं है मां। ऐसा जानकर तू मेरे मन की भी मत करना। यहां पर जो कहने का भाव है वो ये है कि मां तू मेरे मन की नहीं, मन की मुराद भी पूरी मत करना, क्योंकि मन की मुराद कभी पूरी होती नहीं। होती है क्या? मन की मुराद कभी होती है पूरी? समझो बात को। मन की जो मुराद है वो कभी पूरी नहीं होती। वो कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक मुराद पूरी होगी, वो एक उस समय की मुराद मन्नत वो पूरी होगी, लेकिन तुरंत ही मन को जैसे ही कोई चीज मिल गया वो फिर आगे की ओर चला जाता है। मन को संतुष्टि कभी नहीं मिल सकती। बस वो एक ही जगह जाकर शांत हो सकता है, वो एक ही जगह जाकर रुक सकता है, और वो है उस आदिशक्ति का, उस परमात्मा का दर। जहां जाकर शांत हो जाए तो हो जाए। अर्जुन ने कहा चंचलः मनः कृष्ण, हे कृष्ण ये मन बड़ा चंचल है। जब उन्होंने गीता का उपदेश श्रवण किया तो उसमें जब भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग भी समझा दिया, कर्म योग भी समझा दिया, और उसके बाद भक्ति योग भी समझा दिया, फिर भी भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन बोले कि इस मन को कैसे काबू में किया जाए। ये मन की मुराद कभी पूरी नहीं हो सकती। हाँ, उस समय काल के अंदर जो हमारा मनोरथ है वो हो सकता है पूरा हो भी जाए या ना भी हो, लेकिन मन कभी रुकता नहीं। मन की गति कभी रुकती नहीं, गतिमान है ये। इसलिए इस मन के चक्कर में ज्यादा मत रहना। मन के चक्कर में ज्यादा मत रहना। और यदि फिर मन को किसी तरीके से काबू करने का प्रयास करोगे तो और बिगड़ेगा। प्रयास से मन काबू नहीं होता। बिनु सतसंग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये मन तो तभी शांत होगा जब इसको सत्य का ज्ञान होगा, क्योंकि वो खोज तो वो भी वही रहा है। हम आपका सबका मन केवल और केवल उस सत्य की खोज में है। इसलिए देखो, जितनी भी चीजें प्राप्त होती रहती हैं, जैसे ही वो प्राप्त हुई मन वहां से हटा और दूसरी चीज में लग गया। कभी ऐसा हुआ कि मन रुक गया हो, एक मुराद पूरी हुई तो रुक जाए? ना, रुकता नहीं, क्योंकि मन की गति केवल उसी ओर है। मन उसी सत्य को खोज रहा है, और हम सोचते हैं कि यहाँ के जो भौतिक साधन हैं, यहाँ के जो इस प्रकृति के जो साधन हैं, उनकी शायद प्राप्ति हो जाए तो हमारा मन शांत हो जाए, संतुष्ट हो जाए। लेकिन ऐसे मन शांत होता नहीं। हुआ क्या? कभी नहीं हुआ। अनादिकाल से मन की गति कभी रुकी नहीं। उसको जिस दिन वो प्राप्त हो जाएगा जिस सत्य की उसको
कि खोज में वो लगा हुआ है, उसी दिन वो अपने आप शांत हो जाएगा। इसलिए आप मन को समझाने का प्रयास ना करो, मन को बदलने का प्रयास ना करो। आप केवल सत्य को जानने का प्रयास करो। किसको जानने का? बोलो जरा। सत्य को। सत्य क्या है? सत्य को कैसे जानेंगे भाई? मन शांत होगा सत्य को खोजकर, सत्य को प्राप्त करके। लेकिन सत्य है कहां? कैसे खोजोगे उसको? सत्य अर्थात ब्रह्म। सत्य का एक नाम क्या है? ब्रह्म भी है। सत्य का एक नाम परमात्मा भी है। सत्य का एक नाम उसको परम पिता, परमेश्वर, ईश्वर, ये क्या है? क्या है? एक नाम इसका सत्य भी है। तो अब कैसे मिलेगा? अब मन शांत होगा, मन रुकेगा सत्य को प्राप्त करके। लेकिन सत्य है कहां? इधर खोजो, कोई कहता उधर खोजो, कोई कहता इधर जाओ, कोई कहता उधर जाओ, यहां जाओ वहां मिलेगा। ऐसा ऐसा नाम जप लो, आपको सत्य मिल जाएगा। ऐसे आप प्रकाश का ध्यान कर लो, आपको सत्य मिल जाएगा। सत्य प्रकाश है। किसी ने कहा सत्य ऐसे वो नाम है। लेकिन आप विचार करो, क्या ऐसा है? उसी सत्य के लिए, उसी आत्म के लिए, उसी परमात्मा के लिए ऐसा कहा कि ये तो अजर अमर है। क्या है? इसका कभी ना जन्म हुआ, ना कभी मृत्यु हुई। और भी कहा कि ये अचिंत्य है। क्या है? क्या है? अचिंत्य। अचिंत्य का मतलब क्या होता है? अचिंत्य का अर्थ होता है जिसका चिंतन न किया जा सके। जिसका चिंतन ही न किया जा सके, उसका नाम है सत्य। अब जिसका हम चिंतन ही नहीं कर सकते तो फिर उसको खोजेंगे कैसे? कोई आधार तो चाहिए ना। कोई आधार तो चाहिए कि सत्य वहां पर है, वहां पहुंचोगे तो सत्य है। तो वास्तव में सत्य कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। अर्थात सब कुछ क्या है? सत्य ही है। अरे ये तो बड़ी और अटपटी बात हो गई। सत्य कहीं नहीं है, लेकिन सब कुछ क्या है? सत्य ही है। अब तो और बड़ी समस्या हो गई, मन और भ्रमित होगा। इसलिए जो तत्वार्थी थे, जो ज्ञानी लोग थे, जिन्होंने असली ज्ञान की जो बात कही, उन्होंने यही कहा कि सत्य को यदि जानना चाहते हो, सत्य तक यदि पहुंचना चाहते हो, क्योंकि सत्य ना तो दिखाई देता है, ना उसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई चिंतन नहीं उसका हो सकता, तो उसको देखोगे कैसे? देख नहीं पाओगे। वहां तक तो पहुंचा जा सकता है, लेकिन आधार आपको क्या बनाना पड़ेगा? आधार आपको शक्ति का ही बनाना पड़ेगा। आधार आपको माया का ही बनाना पड़ेगा। इस संसार में आप सत्य को नहीं जान सकते। जान किसको सकते हो? माया को। किसको? बोलो जरा जोर से। माया को। और माया का ही एक नाम क्या है? आदिशक्ति। आदिशक्ति तो है माया। अब आप सोचो माया तो बड़ी खराब चीज होती है। नहीं, माया खराब नहीं होती। माया खराब नहीं होती। तो जानना किसको है? जानना किसको है? माया को। किसको? शक्ति को, माया को। जिस दिन आप
माया को जानते चले जाओगे, जिस दिन ये मन माया को समझता चला जाएगा, जानता चला जाएगा, जानता चला जाएगा, एक स्टेज ऐसी आएगी, एक समय ऐसा आएगा जिस दिन वो संपूर्ण माया को क्या कर लेगा, जान लेगा। और जिस दिन उसने माया के उस सत्य को जान लिया, उसी समय वो कहां पहुंच जाएगा, वो सत्य तक पहुंच जाएगा, वो ब्रह्म तक पहुंच जाएगा। जब सब कुछ पता चल गया तो मन क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जब आप असत्य में होते हो और जब आप माया में होते हो, जब आप उसको अंधकार भी कहा गया है, झूठ भी कहा गया है, कई नाम है ना, अलग अलग अर्थों में कई नाम है। अच्छा बताओ, हमें डर क्यों लगता है, हमें भय क्यों लगता है, बताओ, कभी विचार करा आपने? कभी किसी चीज से भय लगे ना, तो उसी समय ये प्रश्न करना कि ये भय मुझे लग क्यों रहा है। ये आपको ये समझ लो, ये श्रीमद् देवी भागवत एक तरीके का मेडिटेशन है। क्या है? यदि आप आध्यात्म को वास्तव में सत्य रूप में जानना चाहते हैं, वैसे तो आध्यात्म को आजकल बाजार बना दिया गया, लेकिन वास्तव में यदि आप आध्यात्म को समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो फिर आप श्रीमद् देवी भागवत को समझो। भाई क्यों लगता है, बताओ, कोई बता सकता है? ऐसा मैंने सुना था, कहते डर सबको लगता है। हाँ, ज्ञान की कमी नहीं, इसको दूसरे अर्थ में को नहीं, बात सही है, लेकिन इसको अर्थ में क्या कहेंगे, जब तक हमें भय लगने का कारण क्या है, हमारी अज्ञानता। क्या है, बोलो। अब आप समझ के देखना, कभी खुद से इस बातों को समझ के देखना। हमें डर कब तक लगेगा, जब तक हमें उस चीज के सत्य के बारे में पता नहीं होगा। जैसे हम उसके सत्य के बारे में जान लेंगे तो हमारा अज्ञान क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो हमें डर लगेगा नहीं, फिर हमें डर नहीं लगेगा। हमारे मन में आप देखिए कितनी ऐसी बातें होती हैं जिनके बारे में बहुत ऐसी चीजें डर बिठा दिए जाते हैं, होता नहीं है वो है। माताएं अपने बच्चों को डराने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर लेती हैं, जबकि उनका कोई अर्थ ही नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता है। अब शाम होते ही, रात होते ही कई बार बच्चे, छोटे बच्चे बाहर को जाने लगते हैं, कहते बाहर मत जाओ, हाउ आ रहा है बाहर, है। अब वो हाउ है क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन अब बच्चे ने इतनी बार वो सुन लिया, बच्चे ने सुन लिया, उसके दिमाग में वो हाउ की क्या बन गई, एक पिक्चर बन गई। जैसे आप किसी ऐसी जगह से जा रहे हो, किसी ऐसे रास्ते से जा रहे हो जहां पर एक रस्सी पड़ी हुई है, कोई रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, वो इस शेप में पड़ा हुआ है जैसे सर्प पड़ा होता है। सर्प ऐसे घूम घूम के ही चलता है ना। अब दूर से आपको ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो रस्सी का टुकड़ा था, आपने दूर से ही, आपके मन ने ऐसा मान लिया कि ये क्या है, बोलिए, ये सर्प है, ऐसा मन ने क्या कर लिया, विचार बना लिया। अब विचार बनाते क्या हुआ, वो सर्प की पूंछ भी आ गई, उस सर्प की जिह्वा भी निकलने लगी, और तो अब तो आपको वो रस्सी का टुकड़ा क्या है, चलता हुआ सा भी नजर आ रहा है। होता है ना ऐसा। कई बार हम जब भ्रम के वश किसी वस्तु को पहचान नहीं कर पाते जब तक, तब तक उसके बारे में जो भी हम सोचते हैं वैसा ही गतिविधि करने लगता है। वास्तव में वो गतिविधि नहीं कर रहा होता, गतिविधि क्या कर रहा होता है, मन कर रहा होता है।
तो और जैसे ही पता लगता है, रोशनी पड़ी और देखा कि अरे ये तो रस्सी का टुकड़ा था। उसी समय वो जितना मन ने जो कुछ बनाया था वो सब का क्या हो गया, खत्म हो गया। वो जो सांप था, वो सर्प था, और उसकी पूंछ निकली हुई थी, उसकी जीवा निकल रही थी, और वो इतने बड़े बड़े फन फैला रही थी, वो रस्सी, वो क्या हो गई। तो हुआ क्या, आपको उसके सत्य के बारे में पता चल गया, तो आपके अंदर का जो अज्ञान था वो समाप्त हो गया। इसलिए जानना किसको है, जानना माया को है। किसको जानना है, आप भटकना नहीं है, आप लोगों ने बिल्कुल बना के रखिएगा। जानना माया को है। अब माया को कैसे जानोगे, उसके बारे में पहले पता तो हो कि माया क्या चीज है। भाई माया, अब हमने शब्द बोल दिया माया को जानो। माया मतलब क्या, 90% लोग, मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता नहीं आपकी माया के बारे में क्या परिभाषा होगी, मुझे ऐसा लगता है केवल रुपये पैसे को लोग माया बोलते हैं। केवल रुपये पैसे को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माया। वास्तव में माया क्या है, ये जो कुछ भी है, ये ध्यान से सुनना, ये जो कुछ भी है बाहरी आंखों से, एक बात अभी पूरा नहीं हुआ। दूसरी बात, मन से हम जितना भी जो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, जो कुछ भी, जो कुछ भी, वो सब क्या है, वो सब माया है। तो आप सोचो, माया के सिवा कुछ है, माया के सिवा कुछ है, सब कुछ ही तो माया है। जिसने जान लिया वो परमात्मा तक पहुंच गया, या वो परमात्मा, उसकी आत्मा जो है परमात्मा हो गई। जिसने इसको जान लिया, समझ लिया, और जब तक जो नहीं जान पाया वो फिर इसी के चक्कर में क्या रहा, भटकता रहा। भाई आप सोचो, मैं अपने मन से नहीं कह रहा बात। आपने यदि रामचरितमानस पढ़ी हो तो उसमें तो भगवान श्री राम से जब लक्ष्मण जी ने कई प्रश्न पूछे थे, कभी ये प्रसंग आप लोग पढ़ना जरूर, अरण्य कांड का प्रसंग है। और स्वरूप नखा के आने से ठीक पहले, जब स्वरूप नखा आती है ना, आती है ना, रामलीला तो देखी होगी, देख रही रामलीला। तो रामलीला में जब सूपनखा है, वो है वे ठीक पहली जो प्रसंग बनता है, वो बनता है श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड में, जब स्वरूप नखा के आने से ठीक पहले। बड़ा अद्भुत सत्संग है, बहुत अद्भुत सत्संग। उस समय का वो सत्संग है जब लक्ष्मण ने पूछा कि हे प्रभु, मेरे मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए। तो उन्होंने पूछा था, ज्ञान क्या है, परमात्मा क्या है, और फिर पूछा कि माया क्या है, माया क्या है। तो भगवान ने श्री लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, तुझे वास्तव में ना तो किसी ज्ञान को समझने की जरूरत है अलग से, ना परमात्मा को समझने की जरूरत है। जो तूने तीसरा बोला कि माया क्या है, बस इसको जान ले। इसको यदि समझ लिया, यदि इसको ठीक प्रकार से जान लिया, तो
फिर उसी का नाम क्या है? ज्ञान है। ज्ञान किसको कहते हो? ज्ञान मतलब क्या? लोग कहते हैं कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, फला फला जगह में गया, मुझे उनसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान मतलब, ज्ञान का अर्थ है कि आपको वो सामर्थ्य प्राप्त हो जाए जिससे आप माया को जान सके। माया को जान लेना ही ज्ञान है। ज्ञानी उसी को कहेंगे जिसने माया को जान लिया। शेष तो विद्वता हो सकती है, किसी शास्त्र का कोई ज्ञाता हो सकता है उसको बहुत सारा शास्त्र का ज्ञान हो सकता है उसको पूरी की पूरी कथाएं याद हो, श्लोक वाइज याद हो। ये क्या हो सकती है? हो सकता है उसको वेद पूरे रटे हुए हो, शास्त्र पूरे रटे हुए हो। ये विद्वता हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ है नहीं कि वो ज्ञानी हो गया। अगर ऐसे ही ज्ञानी होते तो फिर ज्ञानी शबरी को नहीं कहा जाता। शबरी ने तो कभी वेद नहीं पढ़े। पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े। शबरी तो भील जाति की वो स्त्री थी। जटायु गीत, उसको ज्ञानी कहा है। निषाद, और सबसे बड़ा ज्ञानी तो केवट। केवट जैसा तो कोई ज्ञानी नहीं हुआ। तो ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ है जो माया को उसी समय जान ले, समझ ले। तो माया के बारे में भगवान श्री राम ने कहा, इसलिए लक्ष्मण तो पूछ कि माया क्या है? तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सरल शब्दों में माया को परिभाषित किया है। यदि आप पढ़ेंगे उसमें, अब जानने का प्रयास करिएगा कि मैं अरु मोर तोरते माया। माया क्या है? देखिए, एक लाइन में माया को बताया क्या है। फिर से सुनिएगा, दोहराना साथ में। अरे मैं अरु मोर तोरते माया, मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीने जीव निकाया, जेहि बस कीने जीव निकाया। मैं अरु मोर तोरते माया, मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीने जीव निकाया, जेहि बस कीने जीवन गाया। मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीने जीवन गाया। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ राम राम सिया राम जय जय राम। हरि बोल। अपने हाथों को खाली मत बिठाओ, थोड़ा थोड़ा कर सेवा कर लो।
और गोचर लगी जहां मन जाई, सो सब माया जाने भाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ राम राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो क्या कहा, क्या गाया था आपने, बताइए। मैं अरु मोर तोरते, क्या कहा, मैं अरु मोर तोरते माया। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण इस सृष्टि में, इस सृष्टि में मैं और मोर तोरते माया। पहले तो बहुत सरल बताया, जितना भी मैं और मेरा है, क्या है, मैं मेरा। अब आप समझ लो, बस अब आप इसका विस्तार करते रहो। जितना भी क्या है, मैं मेरा, मैं और मेरा और तेरा, मैं और मोर तोरते माया। इस सृष्टि में जितना मैं और ये जो मेरा तेरा चल रहा है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, बोलो, माया है। क्या है, माया कहने में थोड़ा सा सकुचाया मत करो, जरा जोर से बोला करो, क्या है, माया है, माया। गोचर लगी जहां मन जाए। फिर अगली लाइन में समझा रहे, माया कोई खराब नहीं होती। मैं फिर कह रहा हूं, माया कोई खराब नहीं होती, खराब हम ही होते हैं। माया खराब नहीं होती। खराब कौन होता है, खराब कौन होता है? अभी यहां पर 1 करोड़ रुपया रखा है। कहां पर रखा है, कहां पर? यहां पर 1 करोड़ रुपया रखा है, मान लो रखा है यहां पर। ये खाली एक उदाहरण है। अब ये अपने आप क्या करेगा बताओ, कुछ करेगा क्या, कुछ करेगा? अब ये बताओ, ये 1 करोड़ रुपया अच्छा है या खराब है? बोलो, नहीं, नहीं है अच्छा। मैं कह रहा हूं अच्छा नहीं। फिर ना तो अच्छा है ना, वो तो जड़ है, देखो पड़ा हुआ है वो 1 करोड़ रुपया। अब खराब अच्छा कौन है? अब उस 1 करोड़ रुपये से एक ऐसा भी होगा जो नाना प्रकार की चीजों को जोड़ लेगा, है? जो क्या करेगा, नाना प्रकार की चीजों को जोड़ लेगा। एक ऐसा होगा जो 1 घंटे में खत्म कर देगा। खत्म करने के लिए तो दुनिया भर की चीजें हैं, इतने बड़े बड़े व्यसन हैं। अब तो 1 करोड़ रुपया क्या, कितने भी हजारों करोड़ रुपए भी कम है। अगर वो अभी जुए सट्टे में लगा दे, 1 मिनट में खत्म हो गया, खत्म। तो अब बताओ, 1 करोड़ रुपया जो रखा हुआ था वो अच्छा था या खराब था? वो ना तो अच्छा था ना खराब था। हम में से जिसकी मति जैसी हुई उस माया के प्रति, वो भी माया का ही रूप है, खाली वही नहीं, वो भी है रूप। उसके प्रति हमारी जैसी मति हुई, हमने उससे उसका वैसा लाभ ले लिया। समझ रहे हो बात? बात समझ में आई?
तो ये सृष्टि में जो कुछ भी है वो सब क्या है? बोलो, अब तो क्लियर हो गया ना आपको? वो सब क्या है? माया है। मैं अर मोर तोरते माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। जेहि बस कीने जीव निकाया। जीव माने सब। जीव माने खाली हम ही नहीं, हम ही केवल जीव नहीं है। कितनी योनियां कहते हो? कितनी योनियां कहते हो? हमारे शास्त्रों में जो प्रमाण है, कितनी योनियों का है? 84 लाख योनि। कितनी? हाँ, जड़ चेतन है सब मिला के कितनी है? ऐसा शास्त्र हमारे कहते हैं। तो जीव केवल हम ही नहीं है। जेहि बस कीने जीव निकाया, तो हम सभी जो है उसके किस क्या है? वशीभूत है। अब अगली जो लाइन है, गो गोचर लगी जहां मन जाई। इसके बाद क्या कहा? बोलो, गो गोचर लगी जहां मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। ये है माया की परिभाषा, ये है माया का अर्थ। अब समझ लेना इसको, पूरा जीवन लग जाता है इसको समझते समझते। गो माने होता है, गो माने, गौ माने तो गाय भी होता है ना। तो गौ माने होता है इंद्री। क्या होता है? ये जो इंद्री द्वार झरों का नाना। ठीक। तो गो गोचर लगी जहां मन जाई, उन इंद्रियों में जहां जहां तक उनके जो विषय रस हैं, जो उनके खाली इंद्री नहीं, गो गोचर इंद्री और इंद्रियों के जो रस हैं, जो विषय हैं, जो उनके क्या है? बोलो, विषय है। हर किसी चीज का कोई विषय होता है ना, सब्जेक्ट होता है। नाक का काम क्या है? सूंघना। सूंघना उसका क्या हो गया? विषय। आंख का काम क्या है? देखना। देखना उसका क्या हो गया? विषय। आंख क्या हो गई? इंद्री। और विषय क्या हो गया? देखना। नाक क्या हो गई? इंद्री। और विषय क्या हो गया? सूंघना। मुख क्या हो गया? इंद्री है। तो इसी तरीके से जितनी भी इंद्रियां हैं, वैसे तो मुख्यतः 10 मानी जाती है। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कामेंद्रिय। 5 क्या है? ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, और एक उनके ऊपर मन, एक उनके ऊपर फिर मन राजा। बहुत पहले एक गीत आया था, लेकिन वो गीत नहीं था, वो वास्तव में जीवन का सत्य था, भजन था वो। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। गाएं क्या 2 लाइन? बताइए, गाओगे? गाया तो है मैंने पहले भी शायद, है? गाएगा भाई दीपक? अब हमसे वैसा तो गाया नहीं जाएगा, हम तो अपनी अपनी लय में गाएंगे। कहीं आप समझो कि अच्छा गाया खराब गाया, मैं मत जाना, ठीक है? हो तोरा मन दर्पण कहला, हे तोरा मन दर्पण कहला, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए।
भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मीठी मीठी तालियों के साथ कर सेवा दीजिए आदि शक्ति का ध्यान करते हुए। हरि बोल। इसलिए क्या कहा, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी, धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। हो तोरा मन दर्पण कहलाए। 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री और उनके ऊपर मन, टोटल कितने हुए? और एकादशी मतलब 11वां दिन, हर महीने के पखवाड़े का जो 11वां दिन होता है उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं एकादशी। एकादशी माने 10 और 1 है। एकादशी मतलब 11। तो ये 11 मतलब कहां से आया? 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री, इनके ऊपर जो मन है, ये 11 के 11 जिस दिन भगवान के चरणों में लगे रहे, उसी का नाम क्या है? बोलो, एकादशी। इसीलिए उसमें अन्न नहीं खाया जाता। इसीलिए कहते कि अन्न मत खाओ। क्यों? अन्न खाओगे मन बिगड़ेगा। है? अन्न के रस से हमारे मन के विचारों का निर्माण होता है, मन का निर्माण नहीं होता। मन के अंदर जो थॉट्स होते हैं ना, विचार जो उत्पन्न होते हैं, वो कहां से आते हैं? बोलो। अन्न से जो रस बनता है, जो भी भोजन आप ले लेते हो, खा लेते हो, तो वो वैसे का वैसा थोड़ी ना लग जाता है। उससे नाना प्रकार के रस निकलते हैं, अंदर की प्रोसेस है। और वही रस से
फिर आगे जाके क्या बनता है, वो विचार को भी उत्पन्न करता है। इसीलिए कहा जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान से, हाँ? और जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा। हाँ, क्या बात है, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। हाँ, और कभी ऐसा हो जाता है कि संगत की रंगत नहीं चढ़ पाती, लेकिन एक चीज जरूर होगी। कई बार हम कहते हैं कि वो अच्छी संगत में भी गया लेकिन सुधरा नहीं, लेकिन उसका दूसरा पक्ष जरूर देखना। अगर कोई बुरी संगत वाला अच्छी संगत में गया और वो नहीं सुधरा, तो एक पक्ष तो आपने देख लिया, लेकिन दूसरा पक्ष जरूर देखना। फिर वो जो अच्छी संगत वाले होगा वो जरूर बिगड़ गया होगा। असर तो कहीं ना कहीं पड़ा ही होगा। फिर यह है कि किसका प्रभाव ज्यादा है। सात्विक गुण का प्रभाव ज्यादा होगा तो अच्छी संगत वाले का प्रभाव ज्यादा होगा, तो वो उसको बदल देगा। लेकिन बदलाव तो होता है, संग का रंग तो चढ़ता ही है। यदि गंगा जल होगा ज्यादा, उसमें यदि आप गंगा जी, बहती हुई गंगा जी हैं, उसमें कोई शराब की बोतल डाल भी दे तो गंगा जी को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि कोई शराब में गंगा जल थोड़ा सा मिला दे तो फिर क्या हुआ, वो गंगा जल क्या बन गई, हो गई ना। तो इसीलिए कहा समरथ को नहीं दोष गुसाई। प्रभाव किसका अधिक है? यदि सात्विक गुण का प्रभाव ज्यादा है तो फिर वो रजो और तम को दबा देगा। यदि रजोगुण का प्रभाव ज्यादा है तो फिर वो सत्व और तम को दबा देगा। यदि तमोगुण का प्रभाव ज्यादा है तो फिर वो सत्य और रज को दबा देगा। तो मन के अंदर जो विचार बनते वो किससे बनते हैं? भोजन में से जो रस बनते उन्हीं में से विचार भी हमारे बनते हैं। विचार कई तरीके से बनते हैं। विचार देखने से भी बनते हैं, और विचार, इसलिए मन का खेल तो बड़ा जबरदस्त है। इसीलिए कहा था कि एकादशी, हाँ मैं बता रहा था आपको, एकादशी के व्रत का मतलब क्या है? एकादशी बरतने का मतलब यह है कि आप अपनी पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांचों कामेंद्रिय और अपने मन पर थोड़ा संयम रख सके। क्या रख सके? संयम रखने का प्रयास करें। मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि एकादशी का व्रत रखो। आप कहोगे पता नहीं व्यास मंच से व्यास जी कैसी बातें कर रहे हैं। लोग कहते हैं एकादशी का व्रत रखो। वास्तव में एकादशी व्रत रखने का नहीं है, एकादशी तो बरतने का है। व्रत कोई भी है, व्रत का मतलब होता है बरतना, संयम करना। और उपवास, एक शब्द और भी आता है, क्या हमारा उपवास है? उपवास का क्या मतलब होता है? उपवास का मतलब भोजन छोड़ देना नहीं होता। भोजन छोड़ना क्यों कहा गया ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि भोजन करोगे, गरिष्ठता होगी तो शरीर भी थोड़ा ढीला पड़ेगा, आलस्य भी आएगा, प्रमाद भी आएगा। तो ये सब गुण कौन से हैं? ये सब रजोगुण हैं और तमोगुण हैं। तो हमारे अंदर रजोगुण तमोगुण ज्यादा ना जाए, इसलिए कहा कि भोजन मत करो या निराहार रहो। लेकिन उपवास का मतलब क्या है?
उप का मतलब होता है निकट, समीप, नियर। और वास माने रहना, वास माने रहना, निकट रहना। किसके? बोलो। हाँ, जिसके भी आप, जिसको भी आराध्य आप मानते हो, या सत्य के कह लो, निकट रहना। अब जब हम भगवान के निकट रह रहे हैं तो फिर वास्तव में जो भगवान के निकट रहेगा उसको भूख प्यास लगेगी क्या फिर? है? बोलो, सच बोलना। देखो यहां देखो, शरीर तो इसी प्रकृति की देन है ना। ये तो समय समय पर कुछ ना कुछ मांग करेगा, शरीर तो मांगेगा। लेकिन हमारा यदि मन निकट चला जाएगा, परमात्मा के निकट चला जाएगा, ईश्वर के, तो हमारा जहां मन बदल गया, फिर शरीर तो चल किससे रहा है? हमारी ये जो बॉडी चल किससे रही है? मन से ही तो चल रही है, विचारों से ही तो चल रही है। ऐसा विचार ही नहीं उत्पन्न होगा कि हमें भूख भी लगी है। तो यही एकादशी का असली अर्थ है। तो इसलिए मैं तो एकादशी व्रत मत करो कहता हूं, मैं कहता हूं एकादशी रहो। क्या कहता हूं? एकादशी, बोलो, एकादशी रहो। भले ही अगर आपसे भोजन के बिना नहीं रहा जाता, कईयों से नमक के बिना नहीं रहा जाता, तो कोई बात नहीं, सेंधा नमक खा लो, एक बार नहीं 2 बार खा लो, 2 से भी नहीं होता 4 बार खा लो। एक संत तो ऐसा कहते थे 11 बार खाओ, लेकिन एकादशी रहो। लेकिन फिर भी क्या रहो? बोलो, एकादशी रहो। एकादशी रहो का अर्थ यही है कि अन्न तो नहीं खाना है, अन्न तो नहीं खाना है। अन्न मतलब सब, फिर उसमें रोटी चावल फर्क मत करना। अन्न मतलब अन्न, जितना भी अन्न की श्रेणी में जो भी कुछ आता है उसको मत खाओ। भले ही सेंधा नमक डाल डाल के थोड़ी थोड़ी देर में है, कभी नारायण को भोग लगाओ, कभी कृष्ण को भोग लगाओ, है? यदि एक भगवान पे भी मन, हमारा मन बड़ा चलता रहता है ना, इसलिए एक भजन बना था बहुत पुराना, अभी भी लोग गाते थे, हर घंटे अलग अलग भगवान का नाम ले लो, क्या दिक्कत है? बात तो एक ही है, जाना तो हेड ऑफिस में ही है। नहीं जाएगा कहां भाई? चाहे विष्णु कहो, चाहे नारायण कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे दामोदर कहो, चाहे और दुनिया भर के जितने नाम लो, नाम क्या है? एक ही के तो है सब नाम, है नहीं? इसलिए वो कहते थे कि 6 बजे छबीले, 6 बजे छबीले धाम, 7 बजे सीताराम, 8 बजे अष्टोत्तर माला जप तेरा होवे, 9 बजे नारायण नाम, 10 बजे दामोदर नाम, 11 बजे गिरवरधारी जप तेरा होवे, 12 बजे बनवारी नाम, 1 बजे ईश्वर नाम, 2 बजे द्वारिका धाम जप तेरा होवे, 3 बजे त्रिलोकी धाम, और 4 बजे चारों धाम, 5 बजे परमेश्वर नाम जप तेरा होवे। पूरे हो गए ना? 6 से वापस 5 में आ गए। तो बात एक ही है, सिर्फ मन को कैसे भी करके क्या करना है? एक दिशा देनी। क्या देनी है भाई? आज कथा का दिन नहीं है, आज महात्मा का दिन है। आज किसका दिन है? बोलो, महात्मा का। महात्मा का मतलब समझते हो? कथा तो कल से शुरू होगी, तो महात्मा ही असली होता है। महात्मा समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। महात्मा को, और महात्मा के दिन जरूर बैठना चाहिए। जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि देवी होती कौन है, सत्य क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा, जब तक आपके जीवन में सत्संग नहीं आएगा, तब तक आपका प्रवेश भक्ति में होगा कैसे?
क्योंकि यदि आपने भक्ति में प्रवेश करना है, यदि आपने भगवान का भक्त बनना है, तो उसका सूत्र एक ही है। भक्ति के कितने सूत्र हैं? भक्ति के सूत्र हैं 9, जिसको भक्ति के अंग भी कहते हैं। कितने? बोलो, पता है किसी? रोज गाते, राम कथा में गाते हैं, भागवत में गाते हैं, श्रवणम कीर्तनम है, ऐसे करके प्रहलाद जी ने बताए थे। श्रीमद् भागवत प्रहलाद जी ने बताया। और श्री रामचरितमानस में स्वयं भगवान श्री राम ने केवल पूरी रामचरितमानस में एक जगह पर भक्ति का विवेचन किया है, केवल एक जगह पर, क्योंकि वो ऐसी भक्त थी जिनमें 9 की 9 प्रकार की भक्ति दृढ़ थी, और जिनका नाम था शबरी अम्बा। क्या था? इसलिए शबरी अम्बा को स्वयं भगवान श्री राम भक्ति को बता रहे कि भक्ति होती क्या है। अब सूत्र तो देखो, फॉर्मूला मैथ जिसने पढ़ी होगी है, थोड़ा थोड़ा तो हमने भी पढ़ी शुरू में, आरंभ में, तो फॉर्मूला जैसा होता है वैसा ही लगाना पड़ता है ना। उसको इधर उधर कर दोगे तो फिर खराब हो जाएगा, नहीं लग सकता। फॉर्मूला तो जैसा है वैसा ही लगाना पड़ेगा, उसका सूत्र है, वो याद करना पड़ेगा। ऐसे ही यदि आपको भक्ति के अंदर प्रवेश करना है तो फिर उसका सूत्र जान लो, जान लो क्या है। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। क्या कहा? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। में तो प्रवेश कैसे होगा? बोलो, सत्संग करके होगा। और इसीलिए मैंने आरंभ में जो कुछ आप लोगों को बताया, सत्य का संग करने का मतलब क्या है? सत्य का तो कोई स्वरूप है नहीं, सत्य को तो हम जान सकते नहीं, तो फिर जानना किसको है? जानना है झूठ को। किसको? या माया कह लो, माया भी बोल देते। जानना किसको है? माया को या झूठ को। अच्छा, झूठ का मतलब क्या होता है? झूठ की परिभाषा क्या है? किसको कहोगे झूठ? झूठ का मतलब ये थोड़ी ना है कि हमने अभी कोई बात कही और थोड़ी देर बाद बात बदल गई, ये तो हमने मान लिया कि वो झूठ बोल रहा है। वो झूठ का मतलब क्या? ये जो कुछ दिख रहा है, ये सब क्या है? जरा जोर से बोल देना, ये सब क्या है? झूठ। क्या है? हाँ, झूठ का ही एक नाम माया भी है। वो हो गया बात। अब क्लियर करो जरा बात को, माइंड को क्लियर करो। ये सब क्या है? क्यों है झूठ? क्यों कह रहे हो भाई झूठ? मेरे कहने से मत कहो। झूठ क्यों है ये? बस इतनी सी बात समझ में आ गई कि इसको झूठ कहा क्यों? झूठ का मतलब क्या होता है? आज हम इस अवस्था में है, जो भी जिस अवस्था में है, क्या वो हमेशा इसी अवस्था में था? बोलो,
तो फिर ये क्या है? क्योंकि सत्य कभी बदलता नहीं है। सत्य हमेशा क्या रहता है? एक ही रहता है। अब हम कभी बच्चे से थे, छोटे से हैं, कभी हम लोग फिर बड़े हो गए, जवानी हो गई है, फिर बुढ़ापा आ गया। और सबसे बड़ी बात, एक दिन ऐसा था जब हमारा जन्म हुआ, एक दिन ऐसा होगा जब हम इस संसार से गायब हो जाएंगे। तो ये सब क्या है? बोलो। झूठ। झूठ अर्थात माया। अब इसको वहां से लिंक, आप इसको वहां से लिंक करो जो मैंने आपको चौपाई दी। क्या थी? गो गोचर लगी जह मन जाई, सो सब माया जानेऊ भाई। माया माने शक्ति, माया माने देवी। देवी को समझना है तो माया को समझो। मैं चाहता हूं कि आप इस श्रीमद् देवी भागवत को आज श्रवण करने के लिए बैठे हो। श्रीमद् भागवत तो बहुत गाई हम लोगों ने, साथ बहुत सुनी है, राम कथा भी बहुत गाई है, लेकिन आप देवी को समझो। तो सत्य को जाना नहीं जा सकता। जानना किसको है? जानना झूठ को है। तो झूठ मतलब क्या? ये जो कुछ भी है ये सब क्या है? अब समझ में आया क्यों कहा मैंने झूठ? अब हमने तो अपने शरीर की बात करी कि शरीर एक दिन पैदा होता है, एक दिन फिर बड़ा होता है, फिर चला जाता है, इसलिए झूठ है, क्योंकि एक सा रहता नहीं। इस प्रकृति में क्या कोई चीज ऐसी है जड़ चेतन जो हमेशा रहेगी? बोलो हाँ या ना? नहीं, नहीं रहेगी ना। इसलिए ये सब क्या है? झूठ है। इसलिए है झूठ, इसलिए झूठ है। इसीलिए इसको क्या कहा? माया कहा। क्योंकि जो माया रूपी प्रकृति है, जो प्रकृति देवी है, वो कभी रुकती नहीं, उसकी गति अबाध है, चली जा रही। तो ये प्रकृति, ये माया वही लहर है जो कभी समाप्त भी नहीं हो रही है, लेकिन वो कभी रुक भी नहीं है, चलती जा रही है, गतिमान है। इसलिए झूठ को समझ लिया ना आपने, बस केवल यही समझना है, यही झूठ को समझना, माया को समझना है। और जिसकी ये समझ में आ गया उसने सत्य को जान लिया। जिस दिन हमारे जीवन से सारे झूठ खत्म हो जाएंगे, उस दिन हम फिर कहां पर होंगे? बोलो भाई। एक झूठ खत्म हुआ, दो झूठ खत्म हुए, झूठ झूठ खत्म 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 खत्म। एक दिन जब सारे झूठ खत्म होंगे, फिर बचेगा क्या? जो बचेगा वही क्या है? सत्य है। उसका अपना कोई वजूद नहीं है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमको अपने जीवन के सारे झूठ खत्म करने पड़ेंगे। अर्थात खत्म करने का मतलब क्या है? खत्म करने का मतलब है जानना। खत्म करने का मतलब क्या है? जान लेना। अभी तो हम पता नहीं किन किन चीजों को सत्य मान के बैठे। ये शरीर को ही हम सत्य मान लेते हैं, जबकि रोज देख रहे हैं। आप सोचो कितनी बड़ी विडंबना है। बाकी चीजों की तो बात छोड़ दो, जो शरीर हम लोगों के सामने ही हमको सब कुछ दिख रहा है, उसको भी हम सोच लेते हैं कि ये हमेशा रहेगा। रोज दूसरे को जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन फिर भी सोचते हैं हम थोड़ी ना जाएंगे। कितनी बड़ी, इसीलिए इसको क्या सब नाम दिया? माया। क्या दिया? इसीलिए दिया। रोज देख रहे हैं, एक आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, लेकिन फिर भी अपने को सोचते हैं कि हम तो यहीं रहेंगे। यही तो माया है, यही तो झूठ है। तो इसी को जान लेना, इसी को समझ लेना। इसीलिए कई संत लोग ऐसा कहते हैं कि आप जीवन में जितने भी बार आपने श्रीमद् भागवत कथा सुनी हो, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा की जो पूर्णता है
वो किससे होती है? श्रीमद् देवी भागवत से होती है।